Good morning to all of you. Today is date 14/7/2020. Class 9, and we are going to start our chapter number 8. And the name of the chapter is Motion. And the learning objectives of our chapters for today are: first, motion in a straight line, or we can say that motion along a straight line. Okay child, so let's start from the first point, that is our motion. So in everyday life we are all caught in fascinating that web of motion. We all are fascinating that web of motion around us. तो सबसे पहली बात, हम मोशन में कहेंगे किसको कि what things are in motion. So anything which can change its position with respect to the surroundings or with respect to time. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's see a example. What is the example? That earth rotates. That is also an example of motion. क्या कि anything which can change its position with respect to the surroundings or with respect to time. वो चीज़ जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं with respect to surrounding, वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? All that terms are in a motion. हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. As we can say that atoms also moving. A moving bus, train, etc. ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. हम ब्लड ले सकते हैं, ब्लड इन आवर आर्टरीज और इन आवर veins. All these are the examples of motion. Okay, now the next point is types of motion. That how many types of motion? First is our linear or translatory motion. Linear and translatory motion. So first point, note down that the first point is our linear or translatory motion. These motions are those in which object moves along a straight line. These are known as our linear or translatory motion. Okay, now the second type of motion is our circular or rotational motion. ROTATIONAL, and our rotational motion. Okay, अब बच्चों ये कौन से मोशन होते हैं? In which object revolves around a fixed point or rotates around a fixed axis. Rotates around a fixed axis is known as our circulatory motion. देखो straight line motion, those are moving in a straight line. जो सीधा रास्ता ट्रेवल करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? हमारे लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन.
अगले पॉइंट कौन से होते हैं हमारे पास, सर्कुलर और रोटेशनल। अब जैसे मैंने इसको एक्सिस माना और मैंने किसी चीज़ को इस एक्सिस के चारों तरफ क्या किया है, रोटेट किया है, यानी एक पॉइंट को फिक्स मानकर उसके चारों तरफ मैंने किसी चीज़ को रोटेट कराया, दैट मोशंस आर नोन एज आवर रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। वेरी गुड। नाउ आवर थर्ड टाइप इज वाइब्रेटरी मोशन, VIBRATORY, वाइब्रेटरी, और सेकंड नेम इज ऑसिलेटरी मोशन, OSILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन। देखो बेटा, कंसीडर ये हमारे पास क्या है, देयर इज़ अ पेंडुलम, ये मेरे पास क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट एक्सिस, और पेंडुलम का काम क्या है, रोटेट करना। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन O डैश, यहाँ पर इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, दैट इज़ O डैश। ये सेंटर था मेरे पास, सेंटर से एक्सट्रीम पोजीशन दिस साइड मीन्स अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करना, अपनी मेन, ये इसकी सेंट्रल पॉइंट थी, इस पोजीशन को इसने क्या किया है, दैट क्रॉसेज बैक एंड फोर्थ। तो इस तरह के मोशंस को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस, मीन्स इन विच द ऑब्जेक्ट executes to and fro motion around a fixed point। वो हमारे पास कौन से मोशन कहलाते हैं, these are known as our vibratory or oscillatory motions। Okay, see, most of the motions are complex in nature, means these may be situations involving a combination of all the three types of motion। कई बार क्या होता है कि जो मोशन की टाइप होगी वो सिंगल भी हो सकती है, ओनली लीनियर और ट्रांसलेटरी, ओनली सर्कुलर और रोटेशनल, और ओनली वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन कई बार हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं व्हील का, एग्जाम्पल व्हील क्या करता है, देखो व्हील ऐसे भी चल रहा है और व्हील आगे भी चल रहा है, सी व्हील दोनों तरह से रोटेशन करा। तो यहाँ पर देखो, जब उसने ऐसे रोटेट किया मीन्स ये कौन सा मोशन चल रहा है, इसके लिए सर्कुलेटरी, और ये इसके साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी। तो कई बार हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों तरह के मोशन का, लीनियर एज वेल एज सर्कुलर, उनको भी हम क्या बोलते हैं, दीज आवर रोटेशनल मोशन। तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो कई बार दो मोशंस के का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके।